अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशन खदीजा। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम मैटर डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके बारे में मुझे बहुत 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 पूछा जाता है। मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी मेरे पास पेशेंट आता है, एक ही चीज़ पूछता है, हेयर फॉल का सोल्यूशन बता दें, हेयर फॉल का सोल्यूशन बता दें। तो आज मैं सिर्फ हेयर फॉल के सोल्यूशन के बारे में बताना चाह रही हूँ कि आपके ये बाल क्यों गिरते हैं और क्या क्या वजह गिरते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें वजह पता होनी चाहिए कि हमारे बाल गिर क्यों रहे हैं। नो डाउट के न्यूट्रिशन भी एक बहुत मेजर वजह है कि बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, हमें किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, इस वजह से हमारे बाल गिरे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं। सबसे पहले तो आपका जो शैम्पू है या आपका ऑयल है, आपने कोई नया ऑयल या शैम्पू स्टार्ट किया और आपको सूट नहीं कर रहा हो, तो आपको फौरन पता चल जाता है आपके बाल गिरना शुरू हो गए, उस वजह से आपके बाल गिरते हैं। सेकेंडली आपका इन्वायरमेंट, आप जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट से गुजर के जाते हैं। जो लोग डेली बेस पे बाहर जाते हैं उनका सामना डस्ट से होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है और वो सारे बाल उनके डस्टी हो जाते हैं, तो उस वजह से भी उनके बाल गिर सकते हैं, ज़्यादा देर डस्ट बालों में रहने की वजह से। तो ऐसे लोग या तो अपने बालों को कवर करके घर से बाहर निकला करें या इन्हें डेली बेसिस पे धो लें, क्योंकि ज़्यादा देर तक डस्ट आपके बालों में नहीं रहनी चाहिए। फिर आता है पानी। समटाइम ऐसा होता है कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ का पानी आपको सूट नहीं करता, जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं। या घर में भी कभी कभार गंदा पानी आता है या पानी पीने से गंदा हो गया हो, तो वो उस पानी से अगर आप नहा रहे हैं तो तब भी आपके बाल गिर सकते हैं। फिर आता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली बेबी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद बाल गिरते हैं। कुछ मदर्स को लैक्टेशन के दौरान हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पीसीओएस में भी बाल काफ़ी गिरते हैं, थायराइड में भी काफ़ी बाल गिरते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो रही होती है। जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तब भी बाल गिरते हैं। एक वजह होती है जेनेटिक फैक्टर। अक्सर देखते हैं कि आदमियों के यहाँ से बाल खत्म होना शुरू हो गए, आगे से पीछे जाना शुरू हो गया, लड़कियों की क्राउन साइड से बाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उनके पेरेंट्स में से किसी को ये इशू है तो उस वजह से भी हो सकता है कि पेरेंट्स से वो जीन बच्चों में ट्रांसफर हो गई। तो जैसे ही आपको लगे आपके बाल कम हो रहे हैं, इस तरह से बाल गिरना शुरू हो रहे हैं, गिंचपन आ रहा है, तो फ़ौरन अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसे चेक कराएं। वो आपको देखेंगे कि आप किस लेवल पे हो हेयर फॉल के, और उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर आते हैं वो लोग जो अपने बालों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेली बेसिस पे हीट का यानी कि ब्लो ड्राई का, स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं, बाल डाई बहुत ज़्यादा कराते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं। एक बंदे को देखा है वो एक हेयर सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई ऐड देखा वो हेयर सीरम का, वो नहीं देखा उसके इंग्रेडिएंट्स में कितने केमिकल प्रेजेंट है, बस ला के डायरेक्ट अपने बालों पे अप्लाई कर दिया। तो ज़्यादा केमिकल को अप्लाई करने से भी आपके बाल गिरते हैं, क्योंकि आपके बाल हैं इन पे, बालों पे कौन एक्सपेरिमेंट करता है यार। बालों को तो सब, अपने बाल हर किसी को बहुत अजीज होते हैं, तो इस पे एक्सपेरिमेंट्स ना करें। फिर आते हैं स्ट्रेस। यार जितना मेंटली स्ट्रेस हो या आपकी बॉडी को स्ट्रेस हो, आपके बालों पे फर्क आएगा ही आएगा। आपकी पूरी बॉडी पे फर्क आता है तो आपके बालों पे भी आता ही। कुछ लोगों को वैसे ही मेंटली स्ट्रेस होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि दिन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, नींद उनकी पूरी नहीं हो रही, रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा, तो इस वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं डाइटरी पैटर्न्स। तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है जैसे ही हमने डाइट करना शुरू की ना तो हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। तो जो लोग क्रैश डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। यानी कि क्रैश डाइट प्लान फॉलो किया, एकदम से 10-20 किलो वजन कम कर लिया, तो उससे भी बाल गिरेंगे, क्योंकि वजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो तो सही रहता है। एकदम से जब वजन गिरता है ना तो वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट प्लान फॉलो किया होता है, प्रॉपर फूड ग्रुप्स और न्यूट्रिएंट आपने लिए नहीं होते, तो उस वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अब अपनी डाइट में ना आपने प्रोटीन बैलेंस अमाउंट में लेना। अगर प्रोटीन कम ले रहे हैं ना, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में प्रोटीन का एक बहुत मेन रोल होता है। तो अपनी हर मील में प्रोटीन की 1 से 2 सर्विंग लास्ट में लें। प्रोटीन सबको पता है मीट वगैरह में, चिकन, फिश, बीफ, एग वगैरह में प्रेजेंट होता है, दूध में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ डेयरी की अमाउंट प्रोटीन के लिए काफ़ी नहीं होती। अलग से ना प्रोटीन लेना ज़रूरी है हर किसी के लिए। प्रोटीन भी हमारी बालों के अलावा पूरी बॉडी की बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आते हैं डाइटरी पैटर्न। जैसा कि हम देखते हैं कि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया सबने,
तो बाकी खाना खाना कम कर दिया, जंक फूड ज़्यादा कर दिया, वेजिटेबल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है बेसिकली, और फ्राइड आइटम ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। बैलेंस डाइट की ना होने की वजह से ही हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए? सबसे पहला जो है ना टॉप पे, वो है बायोटिन, जिसे विटामिन एच भी कहते हैं। आपने बहुत ज़्यादा एड्स देखे होंगे डिफरेंट सप्लीमेंट्स के, बायोटिन के सप्लीमेंट्स की, वो बाकायदा वो प्रोमिनेंट कहते हैं कि बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जब आप देख रहे हैं कि आपके बाल गिर रहे हैं, बालों के साथ साथ आपके नेल्स भी खराब हो रहे हैं, आपके नेल्स भी ब्रिटल हो रहे हैं, आपकी स्किन भी खराब हो रही है, तो आपको चाहिए आप ना बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दें किसी डॉक्टर या डाइटिशियन के मशवरे से। फिर आती है जिंक की डेफिशिएंसी, जिंक, सेलेनियम, इनकी डेफिशिएंसी से भी बाल अच्छे खासे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जिंक के लिए सर्बिक टी बेस्ट है। अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट और डाइटिशियंस वगैरह यही स्टार्ट कराते हैं सर्बिक टी का। 3 महीने का सर्बिक टी के कोर्स, 3 महीने से ज़्यादा सर्बिक टी नहीं लेनी, 3 महीने लेके बस कर देनी है, छोड़ देनी है। फिर अगर दोबारा 1 महीने का ब्रेक देके दोबारा स्टार्ट करनी है जब ज़रूरत पड़े तो जिंक भी हमारे हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करता है। फिर आती है आयरन की कमी। आयरन की कमी की वजह से भी बाल गिरते हैं, और विटामिन डी की कमी की वजह से भी बाल गिरते हैं। अपना सीबीसी कराते रहा करें ताकि आपको आपका एचबी लेवल पता चल जाए, और ये भी पता चल जाए कि आयरन की आपकी बॉडी में कितनी कमी है, स्पेशली जब आपको डाइट प्लान स्टार्ट करने लगते हैं या आपको वजन कम करने का कहा जाता है। उसके अलावा हमें सारे टेस्ट साल में एक दफ़ा लाजमी कराने चाहिए। विटामिन डी सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, हमारी हड्डियों को भी कमज़ोर करता है। विटामिन डी का साल में 2 दफ़ा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लाजमी लेने चाहिए। अब जो जिंक और बायोटिन मैंने बताया था, एमएनई, आयरन, इनकी जिन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं वो है नट्स। नट्स और सीड्स में ना जिंक, आयरन, बायोटिन की बहुत अच्छी सोर्स प्रेजेंट होती है। उसके अलावा आता है एग येल्क। अंडे की जर्दी में भी जिंक और बायोटिन प्रेजेंट होते हैं। अंडा एक प्रोटीन की अच्छी सोर्स है, और इसकी यॉक में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा आती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये सब मिनरल्स और विटामिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट आते हैं। फिर आते हैं फ्रूट्स जैसे कि बनाना। बनाना में भी बायोटिन और जिंक प्रेजेंट होता है, और एप्पल में तो आयरन की अच्छी मिकदार प्रेजेंट होती है। तो ट्राई करें जिनमें 3 फ्रूट्स लाजमी हैं, कोई भी जो आपका अवेलेबल हो, 3 फ्रूट्स ले लें, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें, और एक बाउल सैलेड का ले लें, ताकि एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत तो हेयर फॉल कम हो ना। आपकी डाइट बैलेंस आएगी, आपके बालों में वाक़ई फ़र्क आएगा। अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़रूर कम होगा। अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा डेफिशिएंसी है, यानी कि बायोटिन की ज़्यादा कमी हो रही है और जिंक की ज़्यादा कमी हो रही है, तो आप उनके सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट करें। अगर आयरन की ज़्यादा कमी है तो लेमन वाटर के साथ आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी की इंजेक्शन ईजिली हर जगह अवेलेबल होते हैं। विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लाजमी है। अब ना आपने खुद को कंपेयर करना है कि हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कहीं हम कोई गलत ऑयल वगैरह इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, डस्टी एरिया से गुजर रहे हैं लेकिन बाल नहीं धो रहे, बालों को कवर नहीं कर रहे, डस्ट से हमारे बाल एक्सपोजर हो रहे हैं, और हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। जो जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया वो आपकी डाइट में है, प्रोटीन अच्छी अमाउंट में ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। इन सबको कंपेयर करें। अगर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स लें, और अगर कोई केमिकल्स बालों में यूज़ कर रहे हैं या अपने बाल नहीं सही से धो रहे, डस्टी इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं, शैम्पू और वो ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करा, तो उसे चेंज करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आपके बालों की कमी में वाक़ई फ़र्क आएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।